एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, चंपा देवी। उनकी 4 बेटियां थीं, लेकिन चारों अपने अपने घर बनाकर अलग रहती थीं। उन्होंने अपनी माँ के लिए गांव की पुरानी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी, जहां चंपा देवी अकेली रहती थीं। अब उम्र बहुत हो चुकी थी। कमर में हर समय दर्द रहता, हाथ पैर भी साथ नहीं देते थे। पहले जैसे काम अब नहीं होते थे। दिन भर वो झोपड़ी के बाहर बैठकर बस रास्ता देखती रहती। शायद कोई बेटी आए, लेकिन कोई नहीं आती थी। एक दिन चंपा देवी ने सोचा, इतने दिन हो गए, बेटियों दामादों से मिले हुए, वो तो आएंगी नहीं, मैं ही चली जाती हूँ मिलने। चंपा देवी ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन बड़ी बेटी के घर हो आऊं, वे मुझे देखकर बहुत खुश होंगी। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे उठीं और चल पड़ीं अपनी बड़ी बेटी के घर की तरफ। दोपहर की तेज धूप, सूखी जमीन और हवा भी जैसे थम सी गई थी। लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए चंपा देवी अपनी बड़ी बेटी के घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था। हर कदम पर दर्द जैसे और बढ़ जाता था। कुछ दूर चलने के बाद उनकी सांसें तेज हो गईं, पैर कांपने लगे। वो पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गईं। पसीने से उनका पूरा शरीर भीग चुका था। धीरे से अपने घुटनों को पकड़कर बोली, बस थोड़ा और फिर अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊंगीगा। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि बेटी देखेगी तो गले लगा लेगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर उठीं। लाठी टिकाते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगीं। हर कदम जैसे दर्द से भरा था, लेकिन दिल में उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। कई घंटे चलने के बाद उनका गला सूख गया, होंठ फटने लगे। उन्हें जोर की प्यास लगी। तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उस घर के आंगन तक पहुंची और कांपती आवाज में बोलीं, बेटी थोड़ा पानी मिल जाएगा। घर से एक महिला बाहर आई। उसने चंपा देवी को देखा तो तुरंत अंदर गई और पानी लेकर आई। लो अम्मा, पानी पी लो। चंपा देवी ने पानी पिया तो जैसे जान में जान आ गई। अरे अम्मा, अम्मा कहाँ जा रही हो इस तपती धूप में? अपनी बड़ी बेटी के घर जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। महिला ने चिंता से कहा। इतनी दूर अकेले, कोई साथ क्यों नहीं है? चंपा देवी बस हल्की सी मुस्कुरा दी। जवाब उनके पास था, पर शब्द नहीं थे। थोड़ी देर बात करने के बाद चंपा देवी फिर उठी। महिला ने कहा, अम्मा थोड़ा और आराम कर लो। नहीं बेटी, अब जल्दी पहुंचना है। और फिर वो अपने सफर पर निकल पड़ी। शाम ढलने लगी थी। बस यही होगा मेरी बेटी का घर, अब सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार वो अपनी बड़ी बेटी के घर पहुंच गईं। कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कोई है? कुछ देर बाद बेटी बाहर आई। चंपा देवी को देखते ही उसका चेहरा उतर गया, लेकिन फिर झूठी मुस्कान लाकर बोली, अरे अम्मा, इतनी धूप में आप अकेले आ गई? फिर बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, हमें खबर कर देती, हम ही आ जाते लेने। चंपा देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। आओ अम्मा, अंदर आ जाओ, आराम कर लो। बेटी अंदर गई और दामाद से बात की। अब क्या करें? अगर ये यहीं रुक गई तो मुश्किल हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा कैसे संभालेंगे। दोनों के चेहरों पर खुशी नहीं थी, लेकिन फिर भी अनमने मन से उन्हें घर में रहने दिया गया। दिन बीतने लगे, लेकिन बेटी दिन भर अपने काम में ही व्यस्त रहती। माँ के पास बैठने का भी समय नहीं होता। चंपा देवी दरवाजे के पास बैठी रहती। हर आवाज पर सोचती, शायद बेटी आई है, लेकिन वो कभी नहीं आती। दामाद भी अपने कामों में ही लगा रहता। कभी आकर 2 बातें भी नहीं करता। न हाल पूछता, न पास बैठता। खाना भी समय पर नहीं देती। एक दिन चंपा देवी को दिन भर बेटी ने खाना नहीं दिया। तब वो खाना मांगने रसोई घर में जाती हैं। बेटी भूख लगी है, खाना है तो दे दो ना। बेटी बोली, अम्मा तुम खुद खाना बनाकर खा लो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। चंपा देवी चुपचाप सुनती रहीं। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, क्या यही वो घर है जहां कभी मेरी बेटी मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती थी? रात को वो एक कोने में लेटी रहती, छत को देखते हुए पुराने दिन याद करती। जब बेटी बीमार पड़ती थी तो वो रात भर जागती थी। जब उसे भूख लगती थी तो खुद भूखी रह जाती थी। और आज उनके पास बैठने वाला भी कोई नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन बेटी उनके पास आई। चंपा देवी के चेहरे पर हल्की सी खुशी आई। शायद आज मेरा हाल पूछेगी। लेकिन बेटी ने जो कहा
वो उनके दिल को और तोड़ गया। अम्मा, आप क्यों नहीं चली जाती दूसरी बहन के घर? वहां आपका अच्छे से ख्याल रखेंगी। हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। चंपा देवी कुछ पल तक चुप रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज अब भी शांत थी। ठीक है बेटी। और उसी रात वो चुपचाप बैठी रहीं, सोचती रहीं। चंपा देवी ने जब बड़ी बेटी के घर से जाने का फैसला लिया तो उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। शायद मेरी दूसरी बेटी मुझे समझेगी। अगली सुबह बिना कुछ कहे वो चुपचाप अपने पुराने झोले में 2 जोड़ी कपड़े रखती हैं और धीरे धीरे दूसरे बेटी के घर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ता फिर वही लंबा, धूप पहले से भी तेज और उम्र अब पहले से भी ज्यादा थकी हुई। चलते चलते उनके कदम लड़खड़ाते हैं, पर इस बार वो कहीं नहीं रुकती। जैसे मन में एक ही बात हो, बस किसी तरह बेटी के घर पहुंच जाऊं। घर का दरवाजा और ठंडी नजरें। काफी देर बाद वो दूसरी बेटी के घर पहुंचती हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, बेटी चंपा देवी को ऊपर से नीचे तक देखती है। चेहरे पर ना खुशी ना अपनापन, बस एक औपचारिक स्वभाव। अरे अम्मा, आप अचानक? तभी दामाद भी बाहर आता है, अरे अम्मा आओ आओ। लेकिन उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो एक बेटी दामाद की आवाज में होना चाहिए। चंपा देवी धीरे से कहती हैं, बेटी, तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटी और दामाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर बेटी हल्की सी मुस्कान बनाकर कहती है, हाँ अम्मा, रहिए। लेकिन वो मुस्कान दिल से नहीं थी। दिन गुजरने लगे, पर अकेलापन नहीं गया। शुरू के 1-2 दिन ठीक रहे, पर फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बेटी सुबह निकल जाती काम बहुत है अम्मा। और देर रात लौटती थकी हुई, चुप, बिना कुछ पूछे। चंपा देवी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती रहती। आज शायद बेटी बैठकर 2 बातें करेगी, पर वो दिन कभी नहीं आया। दूसरी बेटी भी अलग नहीं थी। वो दिन भर घर में रहती जरूर थी, पर चंपा देवी से जैसे कोई मतलब ही नहीं। कभी फोन पर, कभी पड़ोस में, कभी इधर उधर घूमने में व्यस्त रहती। अगर चंपा देवी कुछ पूछती तो जवाब मिलता, अम्मा अभी टाइम नहीं है। एक दिन दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, पर किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। आखिर हिम्मत करके चंपा देवी ने कहा, बेटी, कुछ खाने को मिल जाएगा? बेटी झुंझलाकर बोली, अम्मा, मैं कोई खाली थोड़ी बैठी हूँ, आप खुद ही ले लिया करो ना, रसोई में रखा है। चंपा देवी धीरे धीरे उठती हैं, कांपते हाथों से बर्तन उठाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को चारपाई पर लेटे चंपा देवी छत को देखती रहती। उन्हें याद आता कैसे उन्होंने इन बच्चों को पाला था, खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाया था, और आज उन्हीं के घर में वो एक बोझ बन गई थी। एक दिन सच सामने आ ही गया। एक शाम जब बेटी काम से लौटी तो चंपा देवी ने हिम्मत करके कहा, बेटी, थोड़ी देर बैठ जाओ ना, बात करनी थी। बेटी थोड़ा असहज हो गई, फिर बोली, अम्मा अभी बहुत थकी हूँ, कल बात करेंगे। लेकिन उसी वक्त दामाद बोल पड़ा, सुनिए, मैं तो पहले ही कह रहा था, अम्मा को यहाँ रखकर हमसे संभल नहीं रहा। चंपा देवी ये सब सुन रही थीं। उनका दिल जैसे अंदर से टूट गया। बेटी धीरे से बोली, अम्मा आप बुरा मत मानना, पर आप क्यों ना तीसरी बेटी के पास चली जाओ, वो तो खाली भी रहती है, वो आपका अच्छा ख्याल रखेगी। ये सुनकर चंपा देवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आंखों से आंसू गिरते रहे। उन्हें समझ आ गया था, अब वो मां नहीं, बस एक जिम्मेदारी बन चुकी हैं। दूसरी बेटी के घर से निकलते समय चंपा देवी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। ना कोई रोकने आई, ना किसी ने आवाज दी, बस एक खामोशी थी जो उनके दिल को चीरती जा रही थी। फिर वही सफर, लेकिन अब कदम भारी थे। इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। धूप उतनी ही थी, पर अब उनके अंदर ताकत कम थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर साथ छोड़ देगा। चलते चलते वो एक जगह बैठ गईं। हाथों से अपने घुटनों को सहलाते हुए धीरे से बोली, हाय राम, अब तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा, कितना और चलना पड़ेगा। लेकिन फिर खुद को संभाला। बस थोड़ा और, फिर अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊंगी। तीसरी बेटी के घर की ओर बढ़ गई। जब वो तीसरी बेटी के घर पहुंची, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला, तीसरी बेटी सामने थी। अरे अम्मा आप? उसने अंदर बुलाया जरूर, पर उस बुलावे में अपनापन नहीं था। तीसरा दामाद आया। अम्मा आप बिना बताए आ गई?
चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा। बेटी तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटी ने सिर हिलाया, हम ठीक है। लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये भी आ गई। घर बड़ा था, कमरे भी थे, पर चंपा देवी के लिए एक कोना तय किया गया। स्टोर रूम के पास एक पुरानी चारपाई, जहां न ठीक से हवा आती थी न रोशनी। सुबह उठते ही चंपा देवी उम्मीद करती, आज शायद कोई पूछेगी, अम्मा कैसी हो? पर यहां भी वही कहानी। बेटी सुबह से फोन में लगी रहती, कभी रील्स कभी कॉल। दामाद बाहर निकल जाता, काम है अम्मा। पोती पोतियां भी दूर हो गए, पोती पोतियां भी दूर हो गए। घर में बच्चे थे, पर उन्हें भी सिखा दिया गया था, दादी के पास मत जाना, मत जाना, वो बूढ़ी है। चंपा देवी दूर से उन्हें खेलते देखती रहती। मन करता उन्हें गोद में उठाएं, प्यार करें, पर कोई पास नहीं आता। एक दिन दोपहर में चंपा देवी बहुत देर तक बैठी रहीं। कोई नहीं आया। आखिर खुद ही रसोई में जाकर देखा, कुछ भी उनके लिए अलग से नहीं रखा था। उन्होंने बची हुई सूखी रोटी उठाई और पानी के साथ खा ली। आंखों से आंसू गिरते रहे। एक रात चंपा देवी पानी पीने उठीं तो उन्होंने कमरे के बाहर बेटी दामाद की बातें सुनी। बेटी कह रही थी, कब तक रखेंगे इन्हें? ना काम करती हैं, बस पड़ी रहती हैं। दामाद बोला, मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना चौथी वाली के पास भेज दें। मां का दिल अब टूट चुका था। यह सुनकर चंपा देवी वहीं दीवार के सहारे बैठ गईं। आंखों से आंसू बहते रहे, पर इस बार दर्द अलग था। अब उन्हें किसी से उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह होते ही चंपा देवी ने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा झोला उठाया और चुपचाप घर से बाहर निकल गईं। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं। चंपा देवी धीरे धीरे चलते हुए थके हुए कदमों से चौथी बेटी के घर की ओर बढ़ रही थीं। इस बार उनके मन में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। अब जो होगा देखा जाएगा। जब वो चौथी बेटी के घर पहुंची तो वहां कोई बड़ा मकान नहीं था, बस मिट्टी की दीवारों से बना एक छोटा सा घर, छप्पर की छत। आंगन में टूटी सी चारपाई पर जैसे ही उन्होंने आवाज दी, बेटी, अंदर से उनकी बेटी दौड़ती हुई बाहर आई। बेटी की आंखों में आंसू। अरे अम्मा! उसने तुरंत मां के पैर पकड़ लिए, आंखों में आंसू भर आए। अम्मा पहले क्यों नहीं आई? तभी दामाद भी बाहर आया। उसने तुरंत पानी दिया। अम्मा अंदर आइए, देखिए कितनी कमजोर हो गई हैं आप। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी, बस सच्चा अपनापन था। गरीबी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। घर में कुछ खास नहीं था, ना बढ़िया बिस्तर, ना अच्छा खाना, लेकिन जो था वो पूरे दिल से था। फिर जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया। अम्मा आज आपके लिए गरम गरम रोटी बनाऊंगी। तब एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया। दादी आ गई, दादी आ गई। वो सीधे चंपा देवी की गोद में चढ़ गया, उसे कसकर पकड़ लिया। दादी अब आप कहीं मत जाना। चंपा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उस रात बेटी ने अपनी ही चारपाई चंपा देवी को दे दी और खुद नीचे अम्मा, चटाई कुछ पर सो गई। चाहिए तो नहीं? दामाद बार बार आकर अम्मा? पूछता, कुछ चाहिए तो नहीं? चंपा देवी बस उसे देखती रहीं, सोचती रहीं। धीरे धीरे बदलने लगी जिंदगी। अब हर दिन अलग था। सुबह बेटी उनके पैर दबाती, दामाद काम पर जाने से पहले हाल पूछता और पोती तो हर वक्त उनके साथ ही रहती। दादी कहानी सुनाओ, दादी मेरे साथ खेलो। कम था खाना, पर दिल भरा हुआ था। कई बार घर में सिर्फ एक समय का ही खाना होता तो बेटी चुपचाप कह देती, अम्मा मेरा पेट भर गया, आप खा लीजिए। लेकिन चंपा देवी समझ जाती और आधा खाना पोती को दे देती, आधा खुद खाती। मां का दिल अब शांत था। अब चंपा देवी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी थी। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान, तूने सब कुछ नहीं दिया, पर जो दिया वो सबसे अनमोल है। चंपा देवी अब अपनी छोटी बेटी और दामाद के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, साल गुजर गए, लेकिन उम्र ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अब शरीर थक चुका था। एक दिन चंपा देवी बिस्तर से उठ ही नहीं पाईं। अब वो पूरी तरह बिस्तर पकड़ चुकी थीं। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। बेटी दिन रात उनकी सेवा करती। दामाद काम से लौटकर सबसे पहले मां के पास बैठता और उनकी पोती अब बड़ी हो चुकी थी।
लेकिन आज भी दादी का हाथ पकड़कर बैठती थी। एक दिन आखिरी बात। उस रात चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटी जरा पास आओ। बेटी और दामाद दोनों घबरा कर उनके पास बैठ गए। चंपा देवी मुस्कुराईं, पर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बेटी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। घर में सन्नाटा और आंसू। ये सुनते ही बेटी और दामाद दोनों फूट फूट कर रोने लगे। माँ, ऐसा मत कहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहो। बेटी उनके पैर पकड़कर रोने लगी। अम्मा, आप हमें छोड़कर मत जाओ। चंपा देवी ने उनके सिर पर हाथ रखा, धीरे से बोली, मेरी 4 बेटियां हैं, फिर भी इस बुढ़ापे में मैं अकेली हो गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सबके लिए बोझ बन गई थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे माँ समझकर रखा। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। दामाद तुरंत बोला, माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। चंपा देवी हल्के से मुस्कुराईं। बेटी, मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास मेरी कोई निशानी तो होनी चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे कहा, उस पुरानी जमीन पर जहाँ मेरी झोपड़ी है, घर के कोने में जमीन खोदना, वहाँ एक पुराना संदूक है। बेटी और दामाद चौंक गए। उस संदूक में मेरी सारी जमा पूंजी है। मैंने उसे सालों से छुपा कर रखा। मैं तुम चारों बेटियों की परीक्षा ले रही थी, देखना चाहती थी कौन सच में मेरा अपना है। और बेटी, इस परीक्षा में तुम पास हो गई। अब तुम दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी जीना, कभी किसी गरीब को खाली हाथ मत लौटाना और हमेशा साथ रहना। माँ चली गईं, लेकिन प्यार छोड़ गईं। इतना कहकर चंपा देवी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। चेहरे पर सुकून था, जैसे उन्हें सब मिल गया हो। अगले दिन बेटी और दामाद पुराने घर गए। कांपते हाथों से जमीन खोदी और सच में उन्हें वही संदूक मिला। जब खोला तो अंदर सोने के सिक्के, गहने, सब कुछ था। लेकिन सबसे बड़ा खजाना क्या था? बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दौलत नहीं, यह माँ का प्यार है। आगे क्या हुआ? उन्होंने उस धन से अपना छोटा सा घर ठीक किया, पोती की पढ़ाई करवाई और सबसे बड़ी बात, गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी। दूसरी बेटियों को जब पता चला तो वह भी दौड़ी दौड़ी आईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें पछतावा हुआ, पर माँ बाप बोझ नहीं होते, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जो उनका साथ देता है उसे जिंदगी भी साथ देती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का ख्याल रखता है, उनका सम्मान करता है और उन्हें प्यार देता है, चाहे उसके पास धन की कमी हो, उसके जीवन में सच्चा सुख और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दूसरी तरफ जो उन्हें बोझ समझता है, उन्हें टालता है या जिम्मेदारी मानकर परेशान होता है, उसके पास भले ही सारी दुनिया की दौलत हो, फिर भी दिल हमेशा खाली और अकेला रहता है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? एक प्यार भरा फीडबैक जरूर देना और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाना।